हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो आज के इस वीडियो में वी गोना बी लर्निंग द इजीएस्ट मेथड टू मेक दिस काइंड ऑफ एरोज इन आफ्टर इफेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी प्लगइन और एक्सटेंशन, जस्ट विद अ सिंपल ट्रिक जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स लर्न हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ एरोज इन आफ्टर इफेक्ट्स इन जस्ट 5 मिनट्स। एंड आई बिलीव कि ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको इतना ईजी लगेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओगे। सो नाउ इट्स अ चैलेंज और देखते हैं कि कौन जीतता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। सो आपको सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेना है। देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो प्रोजेक्ट पैनल पर चले जाना है और यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना है। और मैं इस कंपोजिशन को ड्यूरेशन जो है वो 10 सेकेंड्स का बनाने वाला हूँ। आपको जितना भी लंबा एरो चाहिए वो आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो और कंपोजिशन का जो नेम है वो आप लोग कुछ भी रख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम ये जो रेजोल्यूशन है वो आप लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पर चूज किया है 1920 x 1080p एंड यहाँ पर फ्रेम रेट है 60। एंड देन आपको सिंपली ओके पे प्रेस करना है। देन आपको एक सॉलिड इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ इंपोर्ट पे, देन यहाँ से सॉलिड। एंड देन इस सॉलिड का हम लोग क्या करेंगे कि बैकग्राउंड में यूज करेंगे। तो मैं इसका जो नेम है वो बैकग्राउंड रख देता हूँ। एंड देन यहाँ पर विड्थ एंड हाइट का भी साइज सेम ही रहेगा। यहाँ पर आप लोग कलर चूज कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके का एक कलर चूज करता हूँ। ओके, एंड देन आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना है। देन आपको सिंपली ये टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर किसी भी लेयर को आपको सिलेक्ट करना नहीं है। एंड देन आपको सिंपली ये जो पेन टूल है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आपको जो एरो का जो पाथ है वो आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पाथ यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का पाथ क्रिएट किया है। आपको जैसा भी पाथ क्रिएट करना है वो आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। एंड देन ये हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली इस फील पे क्लिक करना है। एंड देन इसको यहाँ पर नन पे क्लिक करना है। एंड देन ओके प्रेस करना है। एंड देन स्ट्रोक पे आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड देन आपको जो भी स्ट्रोक का कलर चाहिए, मुझे ये ब्लू कलर चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन ओके, और यहाँ पर स्ट्रोक का जो पिक्सल है वो आप लोग अपने हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। मैं यहाँ पर 20 रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। एंड देन हम लोगों का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर देख सकते हो कि शो हो रहा है। इस शेप लेयर का नेम हम लोग चेंज करके एरो रख देते हैं। देन आपको सिंपली इस एरो लेयर के अंदर जो यहाँ पर कंटेंट के अंदर जो शेप के भी अंडर जो पाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्टेड रखना है। और आप लोगों को सिंपली ये जो विंडो है इस पे चले जाना है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट नल फ्रॉम पाथ्स, तो इसको यहाँ पर टिक करना है। देन आप लोगों को कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है ट्रैक पाथ, तो उसको सिलेक्ट करना है। देन आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलेगा। तो आपको चले जाना है, इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे। और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो कि एक इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है जो कि है ट्रेस पाथ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 93% पर है। तो इस लेयर को यहाँ पर सिलेक्टेड रखना है और यू प्रेस करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर की फ्रेम्स देखने को मिलेगा प्रोग्रेस के अंडर। तो इस की फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं कि 3 सेकेंड्स या फिर 2 सेकेंड्स पर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो नल है यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है या फिर मूव हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जब यहाँ पर चले जाता है तो ये फिर से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो लूप ऑप्शन है ये ऑन है। तो इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। देन इट विल गेट स्टक हियर। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एरो को सिलेक्ट करना है। एंड देन इस ऐड बटन पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को सिंपली ये जो ट्रिम पाथ है ऑप्शन है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन एक इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा जिसका नाम है ट्रिम पाथ। तो इसका जो एंड है यहाँ पर की फ्रेम लगा देना है फर्स्ट फ्रेम पर। एंड देन इसके फ्रेम पर चले जाना है लास्ट फ्रेम पर प्रोग्रेस के, और यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इसके पहले फ्रेम पर चले आना है और इसके जो एंड है इसको यहाँ पर 0 कर देना है। देन आपको कुछ इस तरीके का प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। देन आपको सिंपली इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर ईज कर देना है। देन इट विल गेट स्मूथ और वो जो एनिमेशन है वो देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को करना होगा। तो अभी देख सकते हो ये एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोगों का जो एरो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम लोगों को वो एरो हेड चाहिए। तो वो क्रिएट करने के लिए इन सभी को यहाँ से ऑफ कर देना है और आप लोगों को इस पहले फ्रेम पर चले आना है और यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और आप लोग कोई भी पॉलीगन टूल या फिर स्टार टूल दोनों से एक भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टार टूल को सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर एक स्टार क्रिएट करना है। देन आप लोगों को इसके पॉलिस्टर के अंदर ये जो पॉलिस्टर पाथ 1 है इसको सिलेक्ट करना है। एंड देन इसको स्टार से बना देना है पॉलीगन। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे तो इसको कर देना है 3। देन इट विल लुक लाइक अ ट्रायंगल। देन इसके स्ट्रोक को कर देना है नल और यहाँ पर फिल को सिलेक्ट करना है। और फिल में आप लोगों को जो भी कलर चाहिए वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने वो सिलेक्ट किया है। एंड देन आप लोगों को सिंपली ओके प्रेस करना है। तो अभी आप लोगों को सिंपली ये जो स्टार है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर एक बीच में एंकर पॉइंट देखने को मिल रहा होगा। तो हम लोगों को ये एंकर पॉइंट इसके ये जो ट्राइंगल है इसके बीच में चाहिए। तो वो करना काफी ज्यादा ईजी है। तो उसको करने के लिए फॉर विंडोज आप लोगों को प्रेस करना है Ctrl Alt
होम एंड फॉर मैक आपको प्रेस करना है कमांड ऑप्शन होम। देन यहाँ पर देख सकते हो ये जो एंकर पॉइंट है ये इसके बीच में चला जाएगा। तो अभी आप लोगों का सब कुछ हो चुका है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर इस एरो हेड को यहाँ पर नल के जगह पर डालना है। तो वो करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको यहाँ से शिफ्ट आप लोगों को होल्ड करके रखना है पहले। देन आप लोगों को सिंपली इसको इस नल के साथ पेरेंट कर देना है। देन यहाँ पर देख सकते हो ये इसके साथ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो इसको हम लोग स्मॉल करने के लिए इसके स्केल को घटा सकते हैं, एस प्रेस करना है एंड देन इसके स्केल को मैं यहाँ पर 30% कर देता हूँ। काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, 50 करके देखते हैं, ठीक लग रहा है। एंड देन आप लोगों को सिंपली अभी देख सकते हो कि ये एरोहेड उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो। देन आपको सिंपली ये जो लेयर है इसको फिर से सिलेक्ट करना है एंड देन आप लोगों को आर प्रेस करना है एंड देन रोटेशन पे आपको यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कर देना है। देन यहाँ पर देख सकते हो ये एग्जैक्टली उस तरीके से पॉइंट कर रहा है जहां पर इसको पॉइंट करना चाहिए। एंड देन आप लोगों को फिर से इस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन इसको सबसे पहले तो मैं रीनेम कर देता हूँ एरो हेड बोल के। देन इसके इधर पर आप लोगों को राइट माउस क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है एंड देन आप लोगों को यहाँ पर ऑटो ओरिएंट सिलेक्ट करना है। देन आप लोगों को ओरिएंट अलोंग पाथ आप लोगों को सिलेक्ट करना है एंड देन ओके प्रेस करना है। देन आपका जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप मान लो कि आपने ये पूरा का पूरा जो एनिमेशन है वो क्रिएट कर लिया है, बट अभी आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक चेंजेस करना था, ये जो पाथ है इसको यहाँ से लाना था या फिर मुझे जो ये एरो है वो थोड़ा सा इधर से चाहिए, मतलब पूरा का पूरा जो एरो है उसको चेंज करना है, मतलब उसके पोजीशन को। तो वो भी आप सिंपली कर सकते हो। यहाँ पर जो ये एरो है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आप लोग सिंपली इसके पोजीशन को जहां पर भी चाहिए, यहाँ पर चाहिए इसको यहाँ पर लेकर जा सकते हो। और अगर आप मान लो कि मुझे इस एरो के पाथ को यहाँ से चाहिए, इस पाथ को ही चेंज करना है, तो ये करने के लिए आप लोग सिंपली इसके पाथ को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप लोगों को फिर से ये पेन टूल सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग सिंपली यहाँ पर फिर से ऐड कर सकते हो, यहाँ से मूव कर सकते हो इनके यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जहां पर भी आप लोगों को चाहिए वहां पर आप लोग ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो की फ्रेम्स। यहाँ से यहाँ पर देख सकते हो मैं अगर इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने वो रिमूव किया है। आपको जैसा भी चाहिए वो आप उस तरीके से बना सकते हो। सो फाइनल रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट, आपका जो एरो है वो क्रिएट हो चुका है। और आपको ये ट्रिक कैसा लगा वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, बिकॉज बहुत से ट्यूटोरियल में आपको ये बताया जाता है कि एरो का जो पाथ है उसको अगर आप कॉपी करके एरो हेड के पाथ की जगह पर पेस्ट कर दोगे देन वो आपका जो एरो है वो बन जाता है। बट द रियलिटी इज दैट कि आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड एट द सेम टाइम ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब व्यूअर्स के लिए जो मेरे मैप एनिमेशंस के एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हैं, और इसका आंसर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मेरे मैप एनिमेशंस के ट्यूटोरियल वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हो देन आप लोग मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड देखना है, एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को सेकंड एपिसोड देखना है। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।